नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में सर्दी बढ़ने के साथ बारिश के भी आसार, इन जिलों में हो सकती है बारिश। नवंबर का महीना शुरू होते ही राजस्थान में तापमान धीरे धीरे नीचे जा रहा था। हालांकि पिछले 2 दिनों में राज्य के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में 8 और 9 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। इस बारिश की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जोड़ने जयपुर आ रहे हैं राहुल गांधी। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची रार का पटाक्षेप करने के लिए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जयपुर आ सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन पहले 3 दिसंबर को झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा मार्ग प्रबंधन के लिए राहुल गांधी के प्रतिनिधि सुशांत मिश्रा झालावाड़ पहुंच चुके हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को राजस्थान आने के संकेत मिले थे। इस रूट में जयपुर शामिल नहीं था, लेकिन अब राहुल गांधी के जयपुर आने की पूर्ण संभावना है। अरुण सिंह का बयान, जनता भुगत रही है लड़ाई का खामियाजा। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप के बीच चल रहे सियासी संग्राम को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी हमला बोला है। अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस में घोषित मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। इस लड़ाई का खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर आई बड़ी खबर। शिक्षा विभाग में करीब 2 महीने से चल रहा तबादला का दौर अब थमने वाला है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि अब तबादलों पर 1-2 दिन में ही रोक लगने वाली है। शिक्षा सत्र में पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के सवाल पर कहा कि करेंगे जरूर, लेकिन अभी समय लगेगा। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए अलग अलग राज्यों की नीतियों का अध्ययन चल रहा है। इसके बाद एक नीति को अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति के उपरांत तबादले किए जाएंगे। राजस्थान में यूरिया व डीएपी की बड़ी मांग, किसान परेशान। प्रदेश में इस समय रबी फसलों की बुआई चल रही है और क्रय विक्रय सहकारी संस्थाओं के अधिकांश केंद्रों पर डीएपी और यूरिया नहीं है। खाद के संकट की आशंका को देखते हुए मुनाफाखोरों ने उर्वरक और यूरिया का एडवांस स्टॉक कर लिया। नतीजन किसानों को कई दिनों के इंतजार के बाद भी यूरिया व डीएपी नहीं मिल रही है। यही कारण है कि कृषि विभाग भी किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट खाद के प्रयोग को तरजीह देने की बात कर रहा है। पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के स्कूलों को विकास के लिए मिलेंगे 2 करोड़। पीएम श्री योजना के तहत सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के साथ ही उनके संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार के कंधों पर रहेगी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सभी 358 ब्लॉक में एक प्रारंभिक स्तर पर और एक माध्यमिक स्तर की स्कूल का चयन किया जाएगा, जिसके बाद 716 स्कूलों की सूची केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद चयनित प्रत्येक स्कूल को केंद्र सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी, जिसमें स्कूलों का विकास हो सकेगा। जयपुर मेयर चुनाव, भाजपा की बाड़ेबंदी से गायब 25 पार्षद। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद अब भाजपा के 3 वर्तमान और 2 पूर्व विधायकों कालीचरण सराफ, अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राजवी और पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत और कैलाश वर्मा की साख दांव पर लग गई है। वसुंधरा गुट के इन विधायकों की सांसें इसलिए भी ऊपर नीचे हो रही हैं क्योंकि 25 से ज्यादा पार्षद अब भी जम्मू के रिजॉर्ट में की गई बाड़ेबंदी से दूर हैं। ऐसे में विधायकों को अब क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। आरबीएससी प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए करे अप्लाई, लास्ट डेट कल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की लास्ट डेट 7 नवंबर है। आवेदन फॉर्म स्कूल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भिजवाने होंगे। परीक्षा 18 दिसंबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ 10 नवंबर तक बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। सतीश पूनिया बोले 2023 में कांग्रेस की मुक्त का रास्ता साफ होगा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सियासी घमासान का प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी हमला बोला है। सतीश पूनिया ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मुक्ति का रास्ता साफ होगा।
सतीश पूनिया ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साल 2018 में सरकार बनने के बाद से ही गहलोत पायलट गुट में झड़प चल रही है। कभी 50 दिनों के लिए सरकार बाड़ेबंदी में चली जाती है तो कभी चिट्ठी और बयानबाजी के जरिए इनके झगड़े होते रहते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली कई पदों पर भर्ती। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। कुल वैकेंसी की संख्या 41 है। आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर 2022 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।